मैं आपको ना हाईली रिकमेंड करता हूँ कि ना आप लोगों की साइकोलॉजी को समझो। ठीक है, लोगों की साइकोलॉजी को समझो, लोग कैसे बिहेव करते हैं। क्योंकि इस दुनिया में ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, जरूरी नहीं कि एक टाइप के ही लोग होते हैं यहाँ पे इस दुनिया में। सब अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप लोगों की साइकोलॉजी जानो कि क्यों वो चीज़ करते हैं, क्यों आपको ही पूरी दुनिया बोलती है, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है, कैसे हो रही है। ये सारी चीज़ें आप जानो, ह्यूमन साइकोलॉजी जानो कि एक ह्यूमन कैसे बिहेव करता है। तुमको क्या लगता है कि ये जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, जितने भी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं जिन्होंने बहुत अच्छा बिज़नेस चल रहा है, जो भी है, तुम्हारे अगर मोहल्ले का भी अगर कोई अच्छा बिज़नेसमैन है ना, उसको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता है कि भाई ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है। उसको पता है कि भाई ये प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, ये रील मेरी जो मैंने रील बनाई है ये फेमस होगी कि नहीं होगी, ये जो मैंने वीडियो बनाई है जाएगी कि नहीं जाएगी, फेमस होगी कि नहीं होगी। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ह्यूमन का साइकोलॉजी समझो। तुम देखो थंबनेल में या तुम पोस्टर में देखो, साइकोलॉजी, ह्यूमन की साइकोलॉजी दिमाग में रख के बनाया जाता है उस चीज़ को। ऐसे ही नहीं बस दिमाग में कुछ भी आया और उन्होंने बना दिया, नहीं, ह्यूमन की साइकोलॉजी को बना मतलब समझा जाता है। तुम अगर बात करो, जो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो बहुत ज़्यादा वायरल जाती है, बहुत मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ जाते हैं, समझ रहे हो? उनमें भी ना ह्यूमन साइकोलॉजी यूज़ होती है। तुम्हें पता होगा कि भाई हुक होता है। वीडियो के स्टार्टिंग में अगर तुम हुक मार दो, तो वो पूरा एंड तक वो वीडियो देखेगा। हुक होता है, कुछ-कुछ ऐसा होता है, स्टार्टिंग के वीडियो में ही बोल देने का है सब कुछ। तो उनको कैसे पता है ये सारी चीज़ें? ह्यूमन साइकोलॉजी उनको पता है कि भाई ह्यूमन साइकोलॉजी होती है ये सब के पीछे। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि ह्यूमन की साइकोलॉजिस्ट पढ़ो। अगर तुम अ, इतना ज़्यादा बाहर आउटगोइंग नहीं हो, इतने ज़्यादा लोगों के साथ मिलते-जुलते नहीं हो या टाइम मिलता नहीं तुमको इतना, तो इसके लिए एक बेस्ट चीज़ मैं तुमको बोल सकता हूँ वो है बुक पढ़ो। जितनी हो सके उतनी बुक पढ़ो। साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारी बुक्स बनाई हुई है। बट अगर आप रियल वर्ल्ड में हो, आप दोस्त है आपके, आप इधर-उधर जाते रहते हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है ऐसे बुक्स पढ़ने की। बट मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर बाहर भी घूम रहे हो तो भी बुक्स पढ़ो, क्योंकि आप जो दुनिया को एक्सपीरियंस करते हो ना उसमें टाइम लगता है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ें जानने में टाइम लगता है कि भाई एक ह्यूमन कैसा काम करता है, एक ह्यूमन का दिमाग कैसे काम करता है। बहुत सारे तुम्हें एक्सपीरियंस से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके तुम्हें चीज़ें पता चलती है। अगर तुमको इस प्रोसेस को अगर 10x फास्ट बढ़ाना है तो तुम बुक्स रीड कर सकते हो। बुक्स आर द बेस्ट वे, बेस्ट सोर्स है भाई नॉलेज के। सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी की नहीं, कोई भी तुमको कुछ भी जानना है, हैबिट्स के बारे में जानना है, कुछ भी जानना है, बुक्स आर द बेस्ट बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। बुक्स में सारी चीज़ें, एक आदमी का 10, 20, 30 पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस सिर्फ़ 300-400 पेज में वो बता सकता है तुमको। दिस इज़ द पावर ऑफ बुक। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं तुमको एकदम सिंपल शब्दों में? तो ह्यूमन की साइकोलॉजी समझो। अभी तुम ह्यूमन्स कैसे काम करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। बहुत सारी बुक्स है ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। एक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये एक बुक है। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, बहुत सारी ऐसी बुक्स है जहाँ पे तुमको ना ह्यूमन का बिहेवियर पता चलता है कि भाई ह्यूमन कैसे काम करता है, ह्यूमन कैसे सोचता है। यू नो ये सारी चीज़ें आई कहाँ से, उसके अंदर ये लस्ट, ये हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें आई कहाँ से, क्यों हम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं। ये सारी चीज़ें तुमको ह्यूमन साइकोलॉजी में पता चलेगी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में। अगर मैं बात करूँ ना, पहले जब मेरे को ह्यूमन साइकोलॉजी पता नहीं थी तो मैं क्या करता था कि मैं ना बहुत लोगों को वो करता था, क्या बोलते, एक्सेप्ट करने के पीछे भागता था। वैलिडेशन में लोगों की बहुत ज़्यादा माँगता था, वैलिडेशन बहुत ज़्यादा माँगता था। मतलब एक्सेप्टेशन में बहुत ज़्यादा माँग रहा था कि अगर तुम एक सिंपल एग्ज़ाम्पल से बताओ कि क्या मैं सुंदर दिख रहा हूँ क्या? क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ क्या? कि मैं लोगों से बहुत ज़्यादा पूछता था कि क्या मैं सच में अच्छा दिख रहा हूँ क्या? सच में मेरी बॉडी अच्छी दिख रही है? तो मैं ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा पूछता था। एंड ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में मेरे को पता चला कि भाई आपकी मेहनत के ऊपर सब डिपेंड होता है। आप जितना मेहनत करोगे आप उतना अच्छा दिखोगे। किसी के बोलने ना बोलने पे ये सब मैटर नहीं करता। कोई बोल देगा कि तू अच्छा दिख रहा है, कोई बोल देगा खराब दिखेगा। सबका एक अपना-अपना पर्सपेक्टिव होता है। किसी को लीन बॉडी पसंद है, तो किसी को बल्की बॉडी पसंद है। सबका अपना-अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। सबका अपना-अपना सोचने का तरीका होता है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि भाई सबका सबका अपना-अपना तरीका होता है। तुम अपने हिसाब से चलो भाई, जिसको पसंद आना है वो आए, जिसको नहीं पसंद आना नहीं आए। अब तुम भाई उन दोनों के हिसाब से तो चल नहीं सकते। जिसको लीन बॉडी पसंद है उसके हिसाब से नहीं चलोगे, आप बल्की बॉडी है उसके हिसाब से नहीं चलोगे। ठीक है? तो ये कह रहा हूँ कि ह्यूमन साइकोलॉजी समझो। मैं बहुत ज़्यादा लोगों से वैलिडेशन माँगता था कि भाई कैसा दिख रहा हूँ भाई, कैसा दिख रहा हूँ? एंड वो बहुत ज़्यादा एक अजीब-सा आदमी था, व्यक्ति था मैं बहुत ज़्यादा। सोशल स्किल्स भी मेरे अंदर थी नहीं।
तो जब से मैं ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में समझने लगा कि ह्यूमन कैसे काम करता है, और पता है, तो कोई भी मेरे को कुछ भी बोल देता उल्टा सीधा कि भाई तू अच्छा नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, तो उसको मैं जवाब देता था उसको। मैं उसको मनवाने की कोशिश कर रही थी कि बस कैसे ना तैसे करके मेरे को इसके मुंह से वही सुनना है जो मुझे सुनना है। मुझे उसके मुंह से ये सुनना है कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ, भले वो मुझे बुरा बोल रहा है कि भाई तू अच्छा नहीं दिख रहा, तू पहले अच्छा दिख रहा था। बट मुझे मनवाना है, मुझे उसको बोलवाना है उसके मुंह से कि भाई मैं अच्छा दिखता हूँ। फिर मैं ये चीज़ समझा कि भाई ऐसा नहीं करते, नहीं करना अपने को, अपने को किसी के हिसाब से नहीं चलना, अपने को अपने हिसाब से चलना है। हाँ, अगर सभी बोल रहे हैं कि भाई तू नहीं अच्छा दिख रहा, नहीं अच्छा दिख रहा, तो आप में कुछ फॉल्ट हो सकता है। बट अगर एक दो ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो आपको बोलते हैं कि भाई मिक्स्ड, आपको रिएक्शंस मिल रहे हैं कि भाई कोई बोलता है अच्छा, कोई बोलता है बुरा। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं मुंबई जाता हूँ, जहाँ पे मेरा होम टाउन है, होम टाउन मतलब वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, तो मैं मुंबई जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे सारे लोग बोलते हैं कि भाई तू तो बहुत अच्छा दिख रहा है, भाई पतला हो गया था, अभी की बात नहीं है। जब मैं 62 kg पे चला गया था, 91 से 62 पे चला गया था, तो मुझे वहाँ पे मुंबई में सब मुझे बोल रहे थे कि भाई तू मस्त दिख रहा है, भाई कितना अच्छा दिख रहा है, भाई शाहरुख खान ये वो, मुझे सब ऐसा कोई मजाक नहीं उड़ा रहा था, सच में मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हर एक बंदा बंदी जो भी कह लो, मुझे बस यही ताने मारता था कि भाई तू क्या कर लिया, तू क्या बीमार हो गया, तो कितना खराब दिख रहा है भाई। तो सबके अपने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, तो लोगों के हिसाब से मत चलो, अपने हिसाब से चलो। आप अगर लोगों के हिसाब से चलोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे भाई। किसी को लीन बॉडी, किसी को बल्की बॉडी, तो आप लोगों के हिसाब से नहीं चल सकते ना, अपने हिसाब से चलो। ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में समझो। ह्यूमन साइकोलॉजी सिर्फ दो चार टॉपिक्स पे नहीं है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ये। लोगों के कितने साल निकल जाते हैं इस सबको सीखने के लिए, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में सीखने के लिए। दिस इज अ वेरी वास्ट, समझ रहे हो, वास्ट सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा। सिर्फ ऐसे दो चार चीजें बोल के खत्म नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, 2 3 4 5 घंटे की हो जाएगी वीडियो। लेकिन जो मेन चीज़ है वो तुमको मैं बताना चाह रहा हूँ। एंड तुम अगर बात करो, जिसकी बंदे की बॉडी अच्छी होती है, जिसको ना, जिसके पास पैसा वैसा सब कुछ है, उसको लोग क्यों रिस्पेक्ट करते हैं? क्योंकि उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, तो मतलब वो लोगों की मदद कर सकता है, लोगों को सर्वाइव करने के लिए वो हेल्प कर सकता है। क्योंकि आफ्टर ऑल हम पैसा वैसा क्यों कमा रहे हैं? सर्वाइव करने के लिए। हमें जिंदा रहना है, हमारा सबसे ज़्यादा मेन, हमारी बॉडी का, हमारे दिमाग का सबसे बड़ा मेन और ये चीज़ है कि भाई हमें सर्वाइव करना है। गरीबी वरीबी, पैसा वैसा, गाड़ी वाड़ी, इसका कोई हो ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं है अपने ज़िंदगी का, अपने दिमाग का। अपने दिमाग का सबसे बड़ा मेन पर्पस जिंदा रहना है। तो लोग नेचुरली भाई उसको ज़्यादा पसंद करते हैं जिसके पास बॉडी वॉडी, पैसा वैसा सब कुछ हो, क्योंकि वो वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है लोगों को सर्वाइव करने में मदद कर सकता है। तो ऐसा मैं तुमको कह रहा हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत है, बहुत रिकमेंड करता हूँ कि भाई ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में समझो, पढ़ो लिखो, जितना हो सके उतना। अगर तुम छोटी उम्र से अगर ये सब कुछ जानना शुरू कर दोगे तो आगे जाके अगर अपना आप बिजनेस खोलोगे तो हाई चांसेस है कि आपका बिजनेस चल जाएगा, या आपसे बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो गए। अगर मैं बात करूँ चार्मिंग लोगों की, या जो बात करूँ जो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, उनसे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि उनको ह्यूमन साइकोलॉजी पता होती है, समझ रहे हो, उनको ह्यूमन साइकोलॉजी पता होती है, वो चार्मिंग की होते हैं क्योंकि उनको ह्यूमन साइकोलॉजी पता है, वो उसके अकॉर्डिंगली अपना काम करते रहते हैं। सिंपल सा कह रहा हूँ भाई, पॉजिटिव रहो, बस सीखो।